नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, यूपीपी की भारी वैकेंसी आने वाली है और इस बार ये मौका हाथ से ना चूके, इसके लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ ही प्रश्नों का अभ्यास करें। इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं जीएस के प्रश्नों की सीरीज़, जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगी। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल या सुमित्रा महाजन? तो इसमें आपका विकल्प मीरा कुमार एकदम सही है। भारतीय संसद में लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार हैं और पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? गुजरात में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में या बिहार में? तो बिहार एकदम सही विकल्प है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के विरोध में भारतीयों के द्वारा जिस एक सर्वाधिक सशक्त विद्रोह को जन्म दिया, वह 1857 का विद्रोह था। यह विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था और कानपुर, झांसी, आरा, फैजाबाद, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद एवं गोरखपुर में हुआ था, जबकि गुजरात, कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ था। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें निकटतम बिहार ही सही है। ठीक। अगला प्रश्न, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? गुजरात से, कर्नाटक से, पश्चिम बंगाल से या बिहार से? तो गुजरात एकदम सही विकल्प है। भारतीय खाना यानी अल्पाहार खांडवी गुजराती व्यंजन है। गुजराती खाने में खांडवी खास तौर पर लोकप्रिय है। अगला प्रश्न, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। दैनिक भास्कर, उदंत मार्तंड पत्रिका या देशबंधु? तो उदंत मार्तंड बिल्कुल सही है। भारतवर्ष में आधुनिक ढंग की पत्रकारिता का जन्म 18वीं शताब्दी के चतुर्थ चरण में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हुआ। हिंदी भाषा का पहला अखबार उदंत मार्तंड है, जिसे 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया, जिसे कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू किया गया था। इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? इंदिरा सोना, लेरमरोजो, एराइस तेज या अंकुर? तो लेरमरोजो एकदम सही विकल्प है। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। लर या रोजो गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म की फसल है। अगला प्रश्न, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने, नंदलाल बोस ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने या बेनेगल नरसिंह राव ने? तो इसमें विकल्प बेनेगल नरसिंह राव बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार करने का कार्य बी.एन. राव को दिया गया। संविधान प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। इसमें अन्य सदस्य एन. गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. यानी कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला एन. माधवराव, पूर्व में बी.एल. मित्तल एवं डी.पी. खेतान, बाद में टी.टी. कृष्णमाचारी थे। अगला प्रश्न, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, मैसूर में या जयपुर में? तो जोधपुर एकदम सही विकल्प है। उम्मेद भवन पैलेस राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित एक महल है। यह विश्व के सबसे निजी महलों में से एक है। इस महल का नाम राजा उम्मेद सिंह के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम या तमिलनाडु? महाराष्ट्र बिल्कुल सही विकल्प है। लावड़ी भारतीय राज्य महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। यह लोक नृत्य तमाशा का ही एक अंग है। संगीत, कविता, नृत्य और नाट्य सभी मिलकर लावड़ी बनाते हैं। अगला प्रश्न, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? 2016, 2012, 2008 या 2004? 2016 बिल्कुल करेक्ट है।
रेल बजट को अलग से पेश करने की शुरुआत सन 1924 में हुई थी और स्वतंत्रता के बाद भी संवैधानिक प्रावधानों को बनाए रखने की परंपरा के तौर पर जारी किया गया, मतलब कंटिन्यू रखा गया था। वर्ष 2016 में भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का अंतिम वर्ष था और 2017 से पुनः इसको एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो, जॉर्ज वाटसन या विलियम जॉर्ज वॉकर? वॉरेन हेस्टिंग्स एकदम करेक्ट है। भारत के गवर्नर जनरल 1858 से 1947 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश राज का प्रधान पद था। सन 1773 से 1785 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस देश में पर्यटन को अवैध बना दिया है? ये देश की जगह द्वीप होना चाहिए था, देश गलती से लिखा हुआ है। किस द्वीप को? ठीक, देश नहीं। प्रसलन द्वीप, पेम्बा द्वीप, ट्रामेलन द्वीप या सेंटिनल द्वीप? तो सेंटिनल द्वीप इसमें एकदम करेक्ट है। पर्यटन देश में आर्थिक वृद्धि और रोजगार उत्पादन का एक साधन है। सेंटिनल द्वीप पर भारत सरकार ने पर्यटन को अवैध बना दिया है। सेंटिनल द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप समूह का एक द्वीप है ये द्वीप भारत में ही, और भारत सरकार ने इसको पर्यटन यानी घूमने घामने से वहाँ पर रोक लगा दिया है, जिससे कि वहाँ के लोग बचे रह सकें। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? कैलाशनाथ काटजू, वी.के. कृष्ण मेनन, बलदेव सिंह या यशवंत राव चौहान? तो बलदेव सिंह एकदम करेक्ट ऑप्शन है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। बलदेव सिंह भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं सिख नेता थे। अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, साबरमती, तापी या माही? तो नर्मदा नदी पर स्थित एक द्वीप पर पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, लगी है। गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे ये स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री तथा प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। उनकी प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो 182 मीटर ऊंची है। यह सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? अंडाशय, बीजांड, परागकोश या पुष्प योनि? तो परागकोश करेक्ट ऑप्शन है। पुष्प के परागकोश में पराग का उत्पादन होता है। प्रकृति में किसी फूल के परागकण उसी फूल से अथवा किसी अन्य पौधों पर स्थित फूल से आते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा जीवाणु अंडाकार गोलाकार होता है? एशेरिकिया कोलाई, कोकस, बैसिलस या बिब्रियो? तो कोकस एकदम करेक्ट ऑप्शन है। कोकाई या कोकस प्रकार के जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होते हैं, जैसे माइक्रोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टिस आदि। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।